नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 24/7 में। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क, द मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जामिनेशन। आखिरकार क्या लाइफ स्टाइल होती है, कैसे प्रमोशंस होते हैं, सैलरी क्या है, इवन जॉब प्रोफाइल भी क्या है। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पर सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। सो अगर एक आईबीपीएस क्लर्क, एज अ आईबीपीएस क्लर्क आप अगर किसी बैंक में सिलेक्ट होते हैं, सो आखिरकार उस बैंक में कहीं ना कहीं जो एक मॉनेटरी टर्म्स में एक मोटिवेशन होता है, सैलरी सबसे पहले अगर उसकी बात अगर हम यहाँ पर करें। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। जितने लोग इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आईबीपीएस क्लर्क सैलरी की तरफ यहाँ पे। सो देखा जाए तो द इनिशियल सैलरी पैकेज ऑफ द आईबीपीएस क्लर्क इज अबाउट 29,000 टू 33,000 रुपीज होता है, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये सैलरी जो आप देख पा रहे हैं, जो आपका 29,000 से 33,000 वैरी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सिटी बाई सिटी यहाँ पर वैरी करेगा, क्योंकि कई ऐसे आपके यहाँ पर अलाउंसेज है। लाइक अगर बात करूँ एचआरए, तो यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ का, ठीक है ना, और तो जो आपकी छोटे सिटीज़ है वहाँ का डिफरेंस यहाँ से आपका कहीं ना कहीं बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर सैलरी आपको 29 से 33,000 के बीच यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आखिरकार जो आईबीपीएस क्लर्क का सैलरी है, इसमें अदर अलाउंसेस क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं डीए, मतलब डियरनेस अलाउंसेस, राइट। तो यहाँ पर लिख रहा है दिस कंपोनेंट इज 4% ऑफ द बेसिक पे, राइट। बेसिक पे का 4% आपको यहाँ पर डीए डिपेंड्स ऑन द सीपीआई एंड रिवाइज आफ्टर एवरी 3 मंथ, ठीक है। डिपेंड करेगा सीपीआई के ऊपर और हर 3 महीने में यहाँ पर रिवाइज होता है। हाउस रेंट अलाउंस मतलब एचआरए, द एचआरए इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द posting. It is 8.5% of the basic pay for metro cities, 7.5% of the basic pay for cities having a population of more than 5 lakhs, ठीक है। 7.5 यहाँ पर मिलता है, मतलब कि जहाँ पर पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है, ठीक है। एंड 6.5% ऑफ द बेसिक पे फॉर द अदर सिटीज, ठीक है ना। अगर हम चले आगे की तरफ तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस, द ऑफिशियल टूर्स एंड ट्रेवल्स विल रिम्बर्स बाय द बैंक। अगर कभी ऑफिशियल टूर में जाते हैं, ठीक है ना, डिप्यूटेशन में कहीं आपको भेजा जाता है, तो उसका अलाउंस यहाँ पर कहीं आपको मिलता है, रिम्बर्समेंट आपको मिलता है, राइट। मेडिकल अलाउंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क के लिए द अमाउंट इज फिक्स्ड, 2,000 मेडिकल अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड वंस इन अ ईयर, राइट। स्पेशल अलाउंसेस की बात की जाए तो एक नया आपका अलाउंस है यहाँ पर, ये आपका 4118 यहाँ पर क्या फिक्स है मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, कुछ अदर अलाउंसेस की बात भी हमने यहाँ पर कर ली। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या, आईबीपीएस क्लर्क जॉब प्रोफाइल। देखिए, जब आप एज अ क्लर्क किसी बैंक में नियुक्त होते हैं तो वहाँ एज अ क्लर्क आपको मल्टीपल विंडो पे काम करना होता है। आप देखते होंगे जब आप बैंक जाते हो, कई क्लर्क कई विंडो पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। कोई वहाँ पर डीडी का काम कर रहा होता है, ठीक है ना, कोई वहाँ पर क्या पैसे का लेन देन कर रहा होता है, कोई वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है रिगार्डिंग पॉलिसीज और जो भी नई स्कीम्स आई हुई हैं। ओके, आइए चलते हैं आगे की तरफ। वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ सबमिटेड बाय द कस्टमर्स। जो कस्टमर अपना जो एक प्रूफ सबमिट करते हैं उसको वेरीफाई करने का काम। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक कैश, बैंक कैश के लिए रिस्पॉन्सिबल है वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कीज, इनके लिए भी कीज भी आपको दी जा सकती है, याद करिएगा, समझिएगा। सैंक्शनिंग ऑफ विड्रॉल्स बाय द कस्टमर, ठीक है ना। तो फोर्थ आपका है मेंटेनिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक बैलेंस शीट एंड लेजर, राइट। रिजॉल्विंग द वेरियस इश्यूज ऑफ द कस्टमर, यहाँ पर आप कई कस्टमर आते हैं जिनका जो एक इशू होता है उसको रिजॉल्व करने का काम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आईबीपीएस क्लर्क का होता है। Issuing of demand draft मतलब DDs, बैंक accounts for the customer, cash receipt आदि, right. Providing information about the latest scheme, okay, the government policies, providing guidance to customer relating to various banking activities, right. लाइक अगर बात की जाए बैंकिंग एक्टिविटीज़ की बात की, चाहे वो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन है उससे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, एटीएम को कैसे कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर क्या पिन जनरेट करना है, तमाम तरह की बातें, ठीक है। अटेंडिंग टू ट्रेजरी वर्क के लिए भी आपको यहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और अपडेटिंग द पासबुक ऑफ अकाउंट होल्डर्स, रिजॉल्विंग क्वेरीज ऑफ द कस्टमर, मिसलिनियस टास्क, ठीक है। ये कुछ टास्क है जो कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में होते हैं, जो आपको करना पड़ता है, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम बढ़े इस क्या बोलते हैं स्लाइड में, तो आईबीपीएस क्लर्क प्रमोशन की बात की जाए, प्रमोशन जो कि आप किसी भी एक बात की जाए कि अगर एज अ क्लर्क अगर किसी बैंक में ज्वाइन करते हैं तो केवल क्लर्क में ही बने रहने के लिए शायद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बैंक के नॉर्म्स भी कहते हैं कि आप अगर कोई भी प्रोसेस ना करो तो अपने 5 साल में आपका एज पर एक्सपीरियंस प्रमोशन होता जाता है, ठीक है। सो गाइस, अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोशन कहाँ तक है ये देखना होगा हमें यहाँ पे। तो देखिए, आईबीपीएस क्लर्क से शुरुआत करके आप ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर बोल सकते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर,
असिस्टेंट जनरल मैनेजर और यहाँ पर क्या डिप्टी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर, ये कहीं ना कहीं आप ये हायरार्की आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, ये इसने यहाँ पर आपको एज अ प्रमोशन का है। लेकिन प्रमोशंस की बात अगर आती है तो प्रमोशन किन किन प्रोसेस के तहत आप पहुंच सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस एंड आपका मेरिट बेस्ड प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस की बात की जाए, कैंडिडेट्स हु गेट प्रमोटेड थ्रू दिस प्रोसेस डोंट रिक्वायर्ड जाइब एंड काइब डिप्लोमास। जाइब काइब डिप्लोमा होता है जिससे कहीं ना कहीं आपका जो प्रमोशन है उसमें ये डिप्लोमा क्या करते हैं, मदद करते हैं, अगर आपने जाइब काइब निकाला हुआ है, ठीक है ना, क्वालिफाई किया हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क, लेकिन इसमें नॉर्मल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क आर प्रमोटेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी एंड अ रिटन एग्जाम इन कंडक्टेड इंटरनली, जो इंटरनली रिटन एग्जाम होते हैं उसमें। आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन बिकम आईबीपीएस क्लर्क, बिकम ट्रेनी ऑफिसर एंड देन बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर। ये बात याद रखिएगा। जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन है, मेरिट बेस्ड प्रोसेस रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स टू हैव जाइब एंड काइब डिप्लोमास फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप इस पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अगर बात किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस, अगर आपका जाइब काइब का डिप्लोमा है तो आप वहां पर इसके थ्रू भी प्रमोशन ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रोसेस पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर बात की जाए आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मेरिट बेस्ड प्रोसेस के तहत यहाँ पर जाता है। अड्डा 24/7 में भी ऑफिसर अड्डा एक चैनल है जहां पर आपको जाइब काइब के लिए यहाँ पर ट्रेन किया जाता है और बहुत सारे हमारे इसके डिप्लोमा के कोर्सेज भी है जाइब काइब के। ओके, तो चलिए तो इसकी तैयारी कराते हैं ताकि आप वहां पर एग्जाम क्वालिफाई कर सको, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइफ स्टाइल की बात की जाए, लाइफ स्टाइल अगर बैंक क्लर्क की अगर देखी जाए तो यहाँ पर अच्छी होती है। अगर देखा जाए कि आप अपना जो जॉब के अलावा जो टाइम है अपनी एक पर्सनल लाइफ अगर देखा जाए या फैमिली को आप दे पा रहे हैं तो जी हाँ बिल्कुल दे पाते हैं। आप यहाँ पर 9 से 5 की कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉब करने के बाद शाम आपकी पूरी होती है जहां पर आप अपनी फैमिली को भी वक्त दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस क्लर्क के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ और परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका उस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए भी तैयारी कर सकते हैं बचे हुए समय पे। देखा जाए तो आप महीने के आपको 4 संडे अगर देखा जाए एटलीस्ट अगर देखा जाए कभी 5 बजे जाते हैं और 2 हमारे आपको जो सैटरडेज हैं, सेकंड सैटरडे जिसको यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो महीने में आपको यहाँ पर क्या कह सकता हूँ क्या कि महीने में आपको 2 ऐसे फर्स्ट एंड थर्ड जो होते हैं सैटरडे वो आपको ऑफ मिलता है, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या अपने क्या बोलते हैं कि फैमिली के साथ यहाँ पर जा सकते हैं, बाहर इंजॉय कर सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लाइफ बैलेंस जब होती है तो चीज़ें बेहतर चल रही होती हैं। सो गाइस ये है हमारे पर्टिकुलर यहाँ पर, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे अलाउंसेस की बात हो, जॉब प्रोफाइल की बात हो, प्रमोशन की बात हो या फिर अगर लाइफ की बात अगर यहां पर करी जाए। तो दोस्तों हर एक एस्पायरेंट के दिल में ये इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं जब हम बैंक में जाएंगे तो वहां पर हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी, हमारी सैलरी क्या होगी, हम तैयारी तो यहां पर कर रहे हैं, प्रमोशन का क्या वहां पर आपका एक पैटर्न है, प्रोसेस है, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा आज इस वीडियो के द्वारा की गई है। तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे अधिक यहाँ पर जो जरूरत होती है वो होती है कि आप उस बैंक की जॉब पाएं कैसे। बैंक की जॉब को पाने के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है स्ट्रेटेजी। आपकी अगर स्ट्रेटेजी बेहतर है तो याद रखिएगा आप बैंक में जॉब ले सकते हैं एज अ क्लर्क। याद रखिएगा स्ट्रेटेजी की अगर बात मैं यहां पर करूं कि साथ क्या क्या हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले हमें उस परीक्षा के लिए जिसे आप देने जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज यहां पर क्या चैप्टर्स, जो चैप्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आपका चैप्टर्स जो है आपका यहाँ पर क्या कंसेप्ट की अगर बात की जाए या फिर यहाँ पर आपके रूल्स की बात की जाए या फिर यहाँ पर ट्रिक की बात की जाए, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे करनी चाहिए। हर एक चैप्टर से आपको कम से कम यहाँ पर 30 से 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मॉक भी देने हैं क्योंकि मॉक के बिना असंभव है सिलेक्शन। क्योंकि आज अगर कंपटीशन की बात की जाए तो आप कितने लाख लोग बैठते हैं कुछ हजार लोग की वैकेंसी में, तो आपको अगर उनमें से एक बनना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। मॉक की बात की जाए, मॉक से हम यहाँ पर क्या स्पीड और यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करते हैं और स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। प्री की बात की जाए या फिर आपके मेंस की बात की जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास क्या हर एक जो मॉक देने के बाद क्या एनालिसिस भी करनी चाहिए आपको कि आखिरकार हम क्या करें क्या ना करें। एनालिसिस करने के बाद जो भी गलतियां होती है उस पर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। जरूरत होती है बेहतर मार्गदर्शन की। तैयारी तो सब करना चाहते हैं, सिलेक्ट हर व्यक्ति होना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रिपरेशन कर रहा हो इसलिए कि सिलेक्ट नहीं होना है, हर व्यक्ति सिलेक्ट होना चाहता है। जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की, सही एक टीचर की जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाए, सही एक मॉक की जो आप कहीं ना कहीं जिसको देख करके आप सफल हो पाए। अड्डा 24/7 के पास ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ इन बैच
बैचेस को इनरोल करके जो आपका शुरू होने जा रहा है 8 जुलाई से, केवल प्री का बैच है ये, और ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। जिसको लगता है हम दोनों हम क्लियर कर सकते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। 8 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक नहीं आपने स्टार्ट करी प्रिपरेशन तो कर सकते हैं। इसके साथ जो प्री का केवल बैच है उसका प्राइस है 1319, और जो प्री प्लस मेंस का बैच है उसका प्राइस है यहाँ पर 2199, और आफ्टर यूजिंग कोड Y261 दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन बैंक महापैक, जिसमें आपको जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस रही है, प्री की, मेंस की, फाउंडेशन, सब आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको ई बुक्स मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट बुक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा इसमें आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या इंटरव्यू, और आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एंड आपका स्पोकन एंड ऑल राइट, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे मॉक टेस्ट के। ओके, ये आपका 6 मंथ का है 340। आपको लगता है कि 6 मंथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगले 6 मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर 12 मंथ वाला भी इनरोल कर सकते हैं। इन तमाम एक पर्टिकुलर जो दिख रहे हैं प्रोडक्ट, इनके लिए आपको जो प्राइस दिख रहे हैं ये तभी आए जब आपने यहाँ पर ये कोड लगाया है। आगे की तरफ बढ़ू यहाँ पर तो ये देखिएगा टेस्ट सीरीज है हमारी अड्डा 24/7 की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर ये खाली प्रीलिम्स की है, प्रीलिम्स प्लस मेंस की है, और ये हमारी बुक है जिससे आप कंसेप्ट भी है, रूल भी है, और साथ में आपको लेवल वाइज प्रश्न भी है, ट्रिक्स भी है, मेमोरी बेस्ड पेपर्स भी यहाँ पर है। एक बेहतर डिस्काउंट चल रहा है टेस्ट सीरीज और बुक्स पे। आपको बता दूं कि अगर आज आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में इनरोल करते हैं तो आपको पूरा 27% का डिस्काउंट मिलेगा, अभी जाकर आप इनरोल कर सकते हो राइट। तो आप यहाँ पर इन तमाम कोर्सेज के साथ यहाँ पर अपने एक बैंकिंग एग्जामिनेशन को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। एक प्रॉब्लम आ रही है जब आप कहीं ना कहीं फॉर्म भर रहे हैं, तो आईबीपीएस क्लर्क ने इस बार क्या कहा है, आपसे मांगा है कि आपके पास वर्किंग नॉलेज या फिर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए उसने जब फॉर्म भरते समय आपसे हमने विकल्प रखा है, और ये मैंडेटरी को होना चाहिए, ठीक है ना। सो वहां पर उसने लिखा है कि या तो फिर आपके पास किसी भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना, या सर्टिफिकेशन हो आपके पास, या सर्टिफिकेट हो राइट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सर्टिफिकेट की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, या तो क्या हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो, डिग्री हो कंप्यूटर में, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो, या फिर मेरे दोस्तों आपके पास यहाँ पर क्या कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा हो जब आप आपके एकेडमिक्स में चाहे वो 10th हो, चाहे आपका वो 12th हो, व्हाटएवर आपका अगर सब्जेक्ट भी रहा है तो आप वहां पर ऑप्शन आ रहा है भर सकते हो। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, वो क्या करें भाई, वो फॉर्म ना भरें। वो बेचारे जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी भी संस्थान पे गए, कोचिंग संस्थान में गए, जहां पर उन्होंने कहा कि भैया हमको सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्स चाहिए, तो उनको प्राइस बताई जा रही है 5000, 4000, और यहाँ पर क्या 2000। अड्डा 24/7 के पास जब ये सारी बातें आई, हम लोग तक ये बात पहुंची, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, एक सर्टिफिकेशन कोर्स निकाला जहां पर आपको क्लासेस होगी 20 घंटे की, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप अपने जब फॉर्म भरें तो वहां पर आप लिख दीजिएगा सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन, क्या लिखोगे, सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन राइट। और यहाँ पर ये आपको पड़ेगा मात्र 735 रुपए का आफ्टर यूजिंग कोड Y261, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे, वहां पर आप सिंपल लिख देंगे सर्टिफिकेशन कोर्स, सामने आ जाएगा, आप इनरोल कर लेना, प्राइस ज्यादा दिखाएगा, कोड लगा देना ये वाला, ठीक है। कॉइन बॉक्स का यूज भी कर लेना। लेकिन अगर वेब के थ्रू आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल है, किसी भी वेब ब्राउजर पे जाएंगे आप, यहाँ पर क्या, किसी भी वेब ब्राउजर पे जाएंगे आप, यहाँ लिख देंगे adda247.com, लिख दिया, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारा आईबीपीएस क्लर्क, ये दिख रहा है, क्लिक किया, जैसे क्लिक किया यहाँ पर क्या हमारे ये बैचेस दिख रहे हैं, प्री प्लस मेंस का बैच, ये प्री का बैच, मान लीजिए हमको प्री का बैच लेना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए प्राइस 5999 दिखा रही है। इस प्राइस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या कोड यूज करना पड़ेगा, हो ना। कोड हमारा यहाँ पर क्या है, Y261 कोड है, Y261 लिख लीजिएगा, ये आपका डिस्काउंट कोड है, तभी डिस्काउंट आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 1379 दिखा रहा है, एप्लीकेशन के तहत आपको 1319 का पड़ेगा, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू लीजिए। और अगर बात की जाए यहाँ पर किस चीज की, किस सर हमको यहाँ पर प्री प्लस मेंस का लेना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस का यहाँ पर ले सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का कोर्स अगर चाहिए तो आप कैसे लेंगे, यहाँ पर समझिएगा, ऊपर टाइप कर दीजिएगा यहाँ पर क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन आपने टाइप किया, इंटर कर दिया, जैसे इंटर किया आपको यहाँ पर क्या दो चीजें मिलेंगी, तो आप यहाँ पर इसमें इस वाले पे क्लिक करेंगे, और सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि आप यहाँ पर व्यू ऑफर्स में जा करके क्या करेंगे, सेम वही कोड जो मैंने आपको बताया अप्लाई कर देंगे। सो गाइस जा करके ये आप इनरोल कर लीजिए। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो, और ये आपका जो क्या खलल डाल रहा है आपके फॉर्म फिलिंग में, ये भी खत्म हो जाए, ठीक है ना। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब में जो सेशन चलते हैं मॉर्निंग आईबीपीएस क्लर्क का, सुबह 9 बजे रीजनिंग मैं लेकर के आता हूँ, 10 बजे क्वांट नवनीत सर, 11 बजे संतोष सर इंग्लिश लेकर के आते हैं। ओके, सो उन सेशंस में जरूर जुड़िए। ब्रह्मास्त्र सेशन आप सभी के लिए स्पेशल सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, यानी कि कल 6 जुलाई। तो प्लीज आप सभी लोग जितने भी लोग हैं उस सेशन में जरूर जुड़िए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, बाकी जितने लोग चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा।